सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट प्रखर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है करेंसी कन्वर्टर। सो करेंसी कन्वर्टर का हमारा काम क्या होता है? मान लीजिए आपके पास इंडियन करेंसी है और आपको उसको चेंज करना है यूएसडी में, यूएस डॉलर में, या फिर आपको चेंज करना है उसको जापानीज यान में। तो आप जाते हो गूगल पे, वहां पे आप करेंसी कन्वर्टर ढूंढते हो, फिर वहां पे आप चेंज करते हो। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना प्रोग्राम बनाओ और वहां पे अपनी करेंसी को कन्वर्ट करो। बहुत ही बिगनर फ्रेंडली आपका प्रोग्राम होने वाला है, तो बने रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि सारा डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज को। तो सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊं कि करेंसी कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो मान लीजिए आपके पास इंडियन करेंसी है, 12 ले लेते हैं, ठीक है। और उसको हमें चेंज करना है यूएसडी में, यूएस करेंसी में। तो यहाँ पे आपको एक चीज की नीड होती है, वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज टू कन्वर्ट करेंसी, जो कि आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। आप जब सर्च करोगे क्यू यूएसडी करेंसी रेट ऑफ चेंज, तो वहां पे आपको जिस भी करेंसी का आपको रेट ऑफ चेंज देखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी, तो वहां पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने सर्च करके रखी हुई है, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि जो यूएस करेंसी का, अगर यूएसडी में हमको इंडियन करेंसी को चेंज करना है, तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है 0.012 रेट, ठीक है। तो अगर हम इसका यूज करें तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ये होती है कि अगर हमको अपनी इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी के रेट ऑफ चेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे मैं इंडियन रुपीज जो मैंने 12 दे रखा है, अगर मैं इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूं, तो ये हमारा ये ऑपरेशन इसको कन्वर्ट कर रहा है। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, आप लोग क्लियरली देख पाओगे अगर मैं इसको रन कराऊं, तो जो आउटपुट आ रहा है वो 0.14, फिर उसके बाद इतनी डिजिट आ रही है, लेकिन आपको जीरो के बाद केवल 2 डिजिट तक लेना है अपनी वैल्यू को, ठीक है। उतनी वैलिड होती है करेंसी कन्वर्टर में। तो 0.14 जो हमारी वैल्यू है, मतलब 12 इंडियन रुपीज जो होती है हमारी, वो 0.14 डॉलर के बराबर होती है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब हम कैसे अपने प्रोग्राम को लिखें कि उसमें मल्टीपल करेंसी को हम चेंज कर सकें, मतलब कि अपनी इंडियन करेंसी को मल्टीपल करेंसी में कैसे चेंज कर सकें, तो वो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिजाइन करते हैं, और उस फंक्शन का हम लोग नाम क्या रखते हैं? उस फंक्शन का हम लोग नाम रखते हैं करेंसी कन्वर्टर। सॉरी, करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम बाकी सारी चीजें अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। कैसे हम अपने फंक्शन को डिफाइन किए और कैसे उसके अंदर हम अपने जो वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, कैसे उनको असाइन करते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जब मैं इस फंक्शन को चलाऊं, तो कुछ वेलकम वेलकम सब प्रिंट हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेलकम नाम का जो स्टेटमेंट है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, वेलकम टू द करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो ये वेलकम टू द करेंसी कन्वर्टर सबसे पहले हमारा ये प्रिंट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये सारा काम करेंगे जो भी हमारा होगा। तो अब जो मेन ऑपरेशंस हमारे हैं, मैं उनकी जो कुछ वैल्यूज है वो कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं चूज करता हूँ कि मुझे कैसे वैल्यूज को अपनी चूज करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराना होगा। मान लीजिए मेरी इंडियन करेंसी है और मुझे उसको चेंज करना है यूएस डॉलर या यूरो में, या फिर जापानीज यान में, या मान लीजिए आपको चेंज करना है उसको पाउंड्स में। तो ये सब कैसे होगा? ये सब मैं करूंगा बाय यूजिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस यहाँ पे मैं क्रिएट कराऊंगा, और उसके बाद क्या करेंगे, इफ इल्स कंडीशन का यूज करके अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट द करेंसी चॉइस, या करेंसी, सॉरी, टू कन्वर्ट आई एन एंड आर इंटू, कि मतलब हमें इंडियन करेंसी अपनी किस करेंसी में चेंज करना है। तो वो सबसे पहला जो मैं ऑप्शन दे देता हूं वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूएस डॉलर। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, यूएस डॉलर होगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूएसडी। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हम ले लेते हैं यूरो को, सॉरी, यूरो। और यूरो को हम क्या बोलते हैं,
यूरो को हम यूरो ही बोलते हैं, EUR। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा, वो मैं ले लेता हूँ जैपनीज येन। ठीक है, जैपनीज येन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं JPY। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ, USD। एंड लास्ट में एक और करेंसी ले लेता हूँ, वो क्या होगी, वो होगी, मैं पाउंड्स में चेंज करता हूँ, तो पाउंड्स हमारी ब्रिटिश की करेंसी है, तो ब्रिटिश पाउंड। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं JBP। ठीक है। तो JBP, ये हमारे पास अब चार ऑप्शन हो गए। जब मैं यूजर से ऑप्शन चूज करने के लिए कहूंगा और जब यूजर अपना ऑप्शन चुनेगा और उसके अकॉर्डिंग हमको इंडियन करेंसी में किस करेंसी में चेंज करना है, तो वो हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो ये मेरा मोटिव था ऑप्शंस को क्रिएट कराने का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि जो हमारा यूजर होगा, वो किस करेंसी में अपनी इंडियन रुपीस को चेंज करवाना चाहता है, तो वो सबसे पहले हम चूज करेंगे। तो उसके लिए मैं कर देता हूं यहाँ पे चूज इन नाम के वेरिएबल में, ऑप्शन को चूज करने के लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और इनपुट फंक्शन ऑप्शन को चूज करूंगा तो 1 2 3 4 ऑप्शंस में जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी। बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू को कंटेन करता है, इसलिए हमें जो इनपुट फंक्शन की मदद से यहाँ पे टाइप कन्वर्सन करना पड़ रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पे इंट का यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ योर चॉइस। ठीक है। और या फिर मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, इंटर योर चॉइस। और यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि 0 से 4 के बीच में ही चॉइस है आपकी। नहीं तो पता चला कोई 10 डाल रहा है, कोई 14 डाल रहा है, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। और उसके बाद जो हमें नीड होगी दूसरी चीज की, वो क्या है, वो है इंडियन करेंसी की। क्योंकि हमें उसे चेंज भी तो कराना है, तो हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो फ्लोट में लेते हैं कि हम सारी तरीके की वैल्यू को ले सकें। ठीक है। और इनपुट फंक्शन की मदद से हम वैल्यूज को यूजर से करेंगे, देंगे। ठीक है। और फिर हम करते हैं इंटर योर करेंसी, या लिख सकते हैं, या मैं लिख सकता हूँ इंटर योर अमाउंट इन इंडियन रुपीस, INR। तो ये हमारा दो काम हो चुका है। अब बस हमें काम करना है इफ और एल्स कंडीशन का यूज करके जो भी ऑपरेशंस होंगे रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग उनको मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले अगर जो हमारी चॉइस होगी, यहाँ पे मैं सेकेंड, सबसे पहले जो हमारी चॉइस होगी, अगर वो 1 होगी, ठीक है, यूजर जो है चॉइस अगर 1 एंटर कराया, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे US डॉलर के अकॉर्डिंग अपनी जो वैल्यू है उसको चेंज। तो वो कैसे होगा, तो वो हो जाएगा हमारा USD इज इक्वल टू INR और मल्टीप्लाई US डॉलर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज क्या होता है, 0.012। और मैं प्रिंट करा देता हूँ USD को। एक काम करता हूँ, एस्ट्रिंग का यूज करके अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो वैल्यू हमारी और अच्छे तरीके से फॉर्मेट होगी। तो INR इज इक्वल टू USD, और यहाँ पे मैं USD कर देता हूँ। और अगर मैं केवल यही ऑपरेशन अभी आपको चला करके दिखाऊं और एल्स कंडीशन का यूज भी कर लेता हूँ कि अगर मैं कुछ और डालता हूँ, तो प्रिंट कर देते हैं ट्राई अगेन। और अगर मैं अब इसको रन कर रहा हूँ, नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फंक्शन तो चलाना ही पड़ेगा जिसमें मैं इसका यूज किया हूँ। तो भी कर देते हैं करेंसी कन्वर्टर।
और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली, वेलकम टू द करेंसी कन्वर्टर, चूज द करेंसी टू कन्वर्ट INR इनटू, जो भी आपको अब चेंज कराना है, डॉलर में करना है, यूएस में करना है। अभी यूरो में, जापानीज यान में और ब्रिटिश पाउंड में तो मैं अभी नहीं डिफाइन किया हूँ, केवल अभी मैं यूएस डॉलर में डिफाइन किया हूँ, तो मैं केवल अभी वही करता हूँ। जैसे कि इंटरव्यू चॉइस, तो मैं 1 चूज किया, और अगर मैं 12 में दूं तो आप लोग देख सकते हो 0.144 इतना आ रहा है वैल्यू। और मुझे काम करना है कि केवल जो हमारी वैल्यू है यूएस डॉलर में, जो हमारा रुपीस चेंज हो रहा है, वो केवल 2 डेसिमल प्लेस तक आए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम्स का यूज करके। और फिर अगर मैं 0.2F कर दूं, तो ये जो हमारा 2 है वो डिफाइन कर रहा है कि जो हमारी डेसिमल वैल्यू आएंगी वो केवल 2 प्लेस तक आएंगी। और अगर सेम चीज अब मैं करूं 1 एंड 12, तो आप लोग देख सकते हैं 0.12 USD। तो अब ये जो हमारा प्रोग्राम है अच्छे से वर्क कर रहा है। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे यूरो के लिए। तो इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, तो अगर जो हमारी चॉइस है वो 2 होगी, तो क्या होगा? अगर हमारी चॉइस 2 होगी, तो अब हम उसको चेंज करेंगे यूरो में बाय यूजिंग रेट ऑफ यूरो। ठीक है, या रेट ऑफ यूरो टू चेंज जो भी हमारा करेंसी का जो कन्वर्शन होगा, तो वो क्या है? वो है हमारा, जैसे यूएसडी में, यूएसडी का रेट ऑफ चेंज क्या था? वो था 0.012। ऐसे ही यूरो का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? 0.011। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। एक काम करता हूँ, सेम इससे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूरो, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ यूरो। तो ये हमारा काम हो गया यूरो का भी। और इसको मैं इफ कंडीशन ना देके मैं इसको एलिफ कर देता हूँ, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा जापानीज यान के लिए। तो चॉइस इज इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूँ, सो अगर हमारी चॉइस जो होगी वो 3 होगी, तो क्या कर दो? तो हमारी इंडियन करेंसी को चेंज कर दो जापानीज करेंसी के अकॉर्डिंग। तो जेपीवाई, तो जेपीवाई हमारा जापानीज करेंसी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वो होता है INR मल्टीप्लाई 1.72। ठीक है, और अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, सेम यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ। तो JPY, एंड हियर इज द करेंसी नेम JPY। तो अब मैंने जापानीज यान में भी अपनी करेंसी को चेंज करा लिया। अब सेम मुझे ऐसे ही करना होगा पाउंड्स में। अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको कैसे हम चेंज कराएंगे? अगर हमारी चॉइस होती है 4, तो भैया हमको चेंज कराना है अपनी इंडियन रुपीस को जापानीज करेंसी में। तो हम करेंगे GBP। GBP इज इक्वल टू INR। और पाउंड का जो रेट ऑफ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी वो होता है 0.095। आपको अगर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, मैंने तो चेक करके रखा है। तो अब हम इसको सेम एक काम करते हैं, फिर से इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, बस जल्दी हो जाए इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। GBP, and here I am writing GBNP। तो ये हमारा एक करेंसी कन्वर्टर का जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर अब मैं इसको आपको रन करा करके दिखाऊं, और तो वेलकम टू द करेंसी कन्वर्टर, और चॉइस द करेंसी टू कन्वर्ट INR इंटू, अब हमें डॉलर में चेंज करना है, यूरो में चेंज करना है, जापानीज यान में या पाउंड्स में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बार अपनी वैल्यूज को पाउंड्स में चेंज कराता हूँ। और पाउंड्स में चेंज कराने के लिए मैंने यहाँ पे जो अपनी चॉइस है उसको 4 रखा, और इंडियन करेंसी में लेता हूँ 10। और जब मैं इसको जापानीज करेंसी में चेंज कराया, तो 10 इंडियन रुपीस हमारा कितने ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर होते हैं? वो होते हैं हमारे 0.12 पाउंड के। तो ऐसे हम करते हैं अपनी करेंसी कन्वर्जन को बाय यूजिंग करेंसी कन्वर्टर प्रोग्राम। तो अगर मैं फिर से एक बार इसको जापानीज यान में कन्वर्ट करके देखूं, तो मैं 4 नहीं, मैं 3 एंटर कराऊंगा, क्योंकि जापानीज
येन की जो हमारी चॉइस है वो 3 पे है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से 10 रुपीज ही डालूं, तो आप लोग देख सकते हो हमारा 10 इंडियन रुपीज होता है 17.20 जापानीज येन के बराबर। तो आप लोगों ने अपना एक जापानीज येन का जो कोड था, जापानीज येन का कोड का मतलब जो भी आपका करेंसी कन्वर्जन का जो कोड था, वो आप लोगों ने क्रिएट कराया है यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट आउट कर सकते हो। और अगर किसी और नई चीज पे आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हो। अगर वीडियो समझ में आया तो जाते हैं, क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर प्रोजेक्ट्स एंड मोर पाइथन कॉन्सेप्ट्स या एआई कॉन्सेप्ट्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।